नमस्कार, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों के लोगों को अब सामान्य से लेकर कैंसर के गंभीर बीमारियों के लिए भी पटना और मुंबई का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की शाखा लगभग काम करना शुरू कर देगी। अगले महीने से ओपीडी के साथ साथ ही इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भी सुचारू तरीके से चल सके, इसकी कवायद शुरू हो गई है। इमरजेंसी और ओटी की व्यवस्था नहीं होने तक एसकेएमसीएच अपना ओटी मुहैया कराएगा, जबकि कैंसर अस्पताल के प्रबंधन ने माना है कि मार्च तक सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में कैंसर का कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल भी नहीं है। इसके लिए मरीजों को या तो पटना के महावीर आरोग्य संस्थान या फिर मुंबई के टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है। जब से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी, यहाँ और आसपास के मरीजों को पटना और मुंबई का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। कोरोना के वैक्सीनेशन का सफलतापूर्वक पहला चरण पूरा कर लिया गया है। दूसरा चरण सोमवार को शुरू होगा। सोमवार को भी जिले के 10 केंद्रों पे कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जाना है। इसके लिए भी 1000 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ 16 जनवरी को जिन लाभार्थियों को टीका नहीं दिया जा सका था, वैसे लोगों को फिर से टीका दिया जाना है। आज देर शाम तक लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही थी। साथ ही साथ सोमवार को 10 बजे तक इसकी जानकारी लोगों को फोन और मैसेज से दिया जाएगा। साथ ही साथ माना यह भी जा रहा है कि जिनको पहले जानकारी हो गई है, उनके बैठने और साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था भी सवेरे 9 बजे से 10 बजे के बीच में की जाएगी। 16 तारीख की अपार सफलता के बाद जिले में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ ही जिलाधिकारी, सिविल सर्जन सहित पूरे स्वास्थ्य महकमा का उत्साह बना हुआ है। माना जा रहा है कि दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। मोतिहारी और बेतिया के कई इलाकों में कौवे के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी मोतिहारी के कई इलाकों में, साथ साथ बेतिया के सीमाई इलाकों में बड़ी संख्या में कौवे के मरने की सूचना है। पिछले 4 दिन पहले भी कौवे वहां पे मरे हुए मिले थे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पशुपालन विभाग और वन विभाग ने भी बर्ड फ्लू को लेकर जो आशंका जताई थी, उस पर लगातार काम चल रहा था। हालांकि इसकी रिपोर्ट अब तक, जो दूसरे दौर में जो रिपोर्ट भेजी गई थी, जो सैंपल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है बर्ड फ्लू हो। तब तक उसके आसपास के जिलों में जहां पे कौवे मरे मिले हैं, उसके आसपास के इलाकों के पानी के सैंपल भी आज वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है। माना जा रहा है कि अगर बर्ड फ्लू की आशंका होती है तो पानी के सैंपल में भी इसकी पुष्टि हो सकती है। इसको लेकर आज उस आसपास के जिलों के लोगों में आशंका बनी हुई है। साथ ही साथ लोग इस बात को लेकर, रिपोर्ट को लेकर लोग आशंकित हैं। मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा लगभग अब सिर पे है। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने लगातार इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत इस बार परीक्षा केंद्रों की पल पल मॉनिटरिंग जो होनी है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी है। इसके लिए सभी अधिकारियों को, वैसे परीक्षकों को केंद्र पर तैनात किया गया है जो मोबाइल और ऐप की सुविधाओं से लैस हों, उन्हें तकनीकी जानकारी हो। हालांकि इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे परीक्षाकर्मी हैं जो अब तक उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। प्रशिक्षण से वंचित लोग कैसे इस तरीके के ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे जो मॉनिटरिंग की सुविधा पटना से उन्हें पल पल की रिपोर्ट देनी है वो कैसे रिपोर्ट दे पाएंगे, इसको लेकर शिक्षा विभाग के साथ साथ जिलाधिकारी भी आशंकित हैं। शिक्षा विभाग के डीओ से पूरी रिपोर्ट तलब की गई है कि किन लोगों के नाम सूची में भेजे गए हैं और वो अब तक उनकी क्या तैयारी है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लेकर। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का असर उत्तर बिहार के सभी जिलों में देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार शीतलहर चलने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवेरे से लेकर दोपहर तक आज भी सूरज का दर्शन नहीं हो पाया। शाम में ही घना कोहरा आ गया। घने कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। ट्रेनों की गति धीमी हो रही है। साथ ही साथ लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि अगले 1 सप्ताह तक स्थिति यही रहेगी। हालांकि तापमान में आंशिक वृद्धि होगी, लेकिन माना जा रहा है कि बर्फीली हवा अभी भी चलेगी और शीतलहर अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। ये थी मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों की 5 बजे खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।